गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? मेरे ख्याल से सब ठीक हो गए। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके पहले हम लोग रेजोनेंस का एक बेसिक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम सारा बेसिक डिस्कस किए थे कि कहाँ कहाँ रेजोनेंस हो सकता है और किस तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचते हैं। ये सारा हम बेसिक पार्ट पीछे के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर कोई इस चैनल पे नए हैं तो पीछे जा कर के पहले वो वीडियो देख लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। फिर भी हम थोड़ा सा पीछे का पार्ट डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस होता है, तभी तो हम स्ट्रक्चर खींच पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि हम यहाँ ट्रिक दिए हुए हैं कि अगर कभी ऐसा केस बने कि ए डबल बॉन्ड बी हो, सी कंजुगेट पोजीशन है, यानी उसके पास पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, या ए ट्रिपल बॉन्ड बी आ जाए, सी के पास पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो देखिए ये दोनों ही केस सेम है, सिर्फ हमने यहाँ डबल बॉन्ड हटा के ट्रिपल बॉन्ड किया है। और नॉर्मल केस में ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो इतना उनको पता होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, यानी एल्कीन एल्काइन वो पढ़ते ही हैं। यहाँ क्या होता है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज किसी के ऊपर तब आता है जब वो डेफिशिएंट यानी कि पुअर होता है, यानी जिसका जितना बॉन्ड बनाने की क्षमता है उससे वो कम बना रहा होता है। निगेटिव चार्ज आता है कि उसके ऊपर लगा हुआ है, ऑक्टेट का कंप्लीशन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इस सिस्टम को रीच माना जाता है। और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। तो किसके किसके पास लोन पेयर पाया जाता है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे जाके देख सकते हैं, हाउ टू फाइंड लोन पेयर ऑफ एनी कंपाउंड। यह है रेडिकल, हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जब दो के बीच बॉन्ड बना हुआ रहता है और हम ब्रेक करते हैं तो एक बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन से, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ये सारा चीज हम पिछले क्लास में जो बेसिक क्लास था रेजोनेंस का, हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग प्रॉपर वे में सीखेंगे कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे खींचेंगे। यानी ये हो गया, एक और बच गया, ए के पास लोन पेयर या निगेटिव और बी के पास पॉजिटिव। यहाँ सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है अथवा डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो बस इतना ही केस है जिसमें रेजोनेंस पाया जाता है। अब अगर रेजोनेंस पाया गया तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय ध्यान क्या रखेंगे, यानी जो हम बॉन्ड का मूवमेंट कराएंगे वो हम किधर से किधर की ओर कराएंगे। तो देखिए ये है दूसरा ट्रिक, ये अपने पास है दूसरा ट्रिक मूवमेंट कराने के लिए। ये जो ट्रिक है ये है अपना किस चीज के लिए, मूवमेंट कराने के लिए, यानी किधर से किधर जाएगा। तो इसमें देखिए दिया हुआ है लेस ईएन टू मोर ईएन लेके जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे और रिच टू डेफिशिएंट लेके जाएंगे। हम इसको पिछले क्लास में डिटेल में बता चुके हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। लेस ईएन जिसे मान लीजिए कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड है, कार्बन लेस ईएन है, फ्लोरीन मोर ईएन है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहां पर क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, नाम से ही पता चल रहा है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन है और इनके पास इलेक्ट्रॉन है तो हम बॉन्ड खींच लेते हैं। रिच टू डेफिशिएंट का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर, निगेटिव चार्ज, ये सारा रिच सिस्टम है और डेफिशिएंट हो जाता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज। ये सारा चीज हम बेसिक लेक्चर में, रेजोनेंस लेक्चर 1 में हम लोग बहुत आसानी से सीख चुके हैं। तो अगर इनमें से कोई नए हैं तो वहां जाकर के पहले इसे देख लें। आज हम यहां से अब आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए इधर हम लिख दिए हैं कि इसके पास कितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। ये चीज भी हम बता चुके हैं। ये याद करने के लिए किस तरह से याद करेंगे, हेलिना करे रब से फरियाद, बेटा मंगे कार स्कूटर, इस पर एक अलग से पीरियोडिक टेबल का वीडियो बना हुआ है। आपको याद नहीं है तो आप वहां जाकर के देख के इसे याद कर सकते हैं। चलिए हम यहां से अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचने के लिए। ये हो गया जब रेजोनेंस पाया जाएगा, और ये हो गया जब हम जिधर के तरफ मूवमेंट कराएंगे बॉन्ड को। क्या इसके अलावा किसी और चीज पर ध्यान रखना है? तो आंसर है कि हाँ, दो ऐसे चीज है जिस पर थोड़ा फोकस रखना है, बाकी आपके लिए सारा आसान हो जाएगा। अगर अब तक आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचने नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद और पीछे का जो एक बेसिक है
दोनों देखने के बाद आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचने में परफेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि आपको ध्यान रखना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचते समय लुईस स्ट्रक्चर का। तो हम देखिए यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान देना है आपको क्या, अटेंशन ऑन लुईस स्ट्रक्चर। तो क्या अटेंशन रखना है लुईस स्ट्रक्चर के ऊपर, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या होता है, यहां तक तो ऐसे भी कोई जरूरत नहीं है, ये याद करने के लिए लिख लिए हैं, इतना ही पार्ट में आपको जरूरत पड़ता है, उसमें भी ये तो पढ़ने के लिए है नहीं। ज़्यादा जो आपको खींचने के लिए स्ट्रक्चर मिलता है वो इतना पार्ट से ज़्यादा आता है। ये हम लोग लिख लिए थे याद रखने के लिए कि पीरियोडिक टेबल के साथ साथ किसी का भी रहा तो बस इतना आप दिमाग में रखिए और आपका सारा रेजोनेंस का काम हो जाएगा। इतना का जरूरत ज़्यादा है। मतलब हमारे पास देखिए कार्बन के केस में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 है, ये 7 है, 8 की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से यहाँ तक की ज़रूरत है। अब देखिए इनमें से क्या होता है, कहाँ गलती करते हैं स्टूडेंट, हमको क्या ध्यान रखना है लुईस स्ट्रक्चर में, ये मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसमें हम यहाँ पे लगा देते हैं CH2 पॉजिटिव और ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं बहुत आसानी से, ये डबल बॉन्ड बी सी के पास पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस ऊपर के तरफ चला जाएगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खिंचा जाएगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट बना दे रहे हैं कि ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये सारी चीज़ें पिछले क्लास में हो चुका है, इसलिए अलग से फिर करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता था कि ये मूवमेंट होते हुए इस तरह से हो जाता था। अगर कोई पहले से नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो वो देख लीजिए, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर हम पिछले क्लास में खींच चुके हैं सारा। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कार्बन के बाद पीरियोडिक टेबल में उधर देखिए नाइट्रोजन है, कार्बन में कोई दिक्कत नहीं आया, इधर नाइट्रोजन है। तो देखिए नाइट्रोजन में क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर NH2 लें तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, A डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, यही केस आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लोन पेयर से बॉन्ड, बॉन्ड से निगेटिव, कुछ इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को खींच लेते हैं। और हम यहाँ से एक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, यानी कि यहाँ से फिर हम लोग इसका मूवमेंट कराते हुए वापस यहाँ तक आ जाते हैं। तो आज मैं सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं अब फाइनली स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि फिर से वापस ये यहाँ मिल जाता है 2 और स्ट्रक्चर खींचते हुए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमें मिल भी गया A डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, हम स्ट्रक्चर खींच लिए। अब गलती कहाँ पे होता है, देखिए उसकी मैं बात करता हूँ। हमारे पास क्या है कि यहाँ पे अगर हम NH2 पॉजिटिव हम पहले से ही दे दें तो देखिए 2 एक 3 बॉन्ड बना रहा था, अब हम इसको जरा 4 बॉन्ड बनवा लेते हैं, NH3 प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, क्योंकि पहला में होता है क्या s, उसके बाद होता है सिर्फ sp, ये है s, सेकेंड वाले में होता है सिर्फ s और p, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है d का भी, यानी sp और d, यानी थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स जो कहानी है यहाँ से नीचे d आ जाता है, इस ऑर्बिटल से नीचे d आता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ p है और यहाँ s है। अब देखिए क्या होता है कि जिसके पास लोन पेयर है, जैसे इसके पास 1 लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 3 लोन पेयर है, तो अगर 1 लोन पेयर है हम इससे एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब नाइट्रोजन नॉर्मल केस में 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, लेकिन हम इसका लोन पेयर यूज करके 3 से ज्यादा 4 बनवा सकते हैं, 2 से ज्यादा 3 बनवा सकते हैं, 1 से ज्यादा 2 बनवा सकते हैं। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो हम 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनवा सकते।
अब इसी के नीचे क्या है, फास्फोरस है। तो फास्फोरस के पास भी लोन पेयर है, सल्फर के पास भी लोन पेयर है, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, साथ साथ इसके पास क्या है, डी ऑर्बिटल आ जाता है। तो डी ऑर्बिटल आने के कारण जितना मैक्सिमम हो सकता है, मतलब फास्फोरस 5 तक जा सकता है, सल्फर 6 तक जा सकता है और क्लोरीन 7 तक जा सकता है। लेकिन अगर यही चीज हम नाइट्रोजन के लिए 5 सोचें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। इसी तरह से हम ऑक्सीजन को अगर 6 सोचें तो ये पॉसिबल नहीं है, और फ्लोरीन को अगर हम 7 सोचें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहीं पर गलती कराया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ ले लिया NH3 प्लस इसलिए डाला हुआ है कि 3 एक 4 बॉन्ड नाइट्रोजन के पास हो चुका है। हम पिछले क्लास में भी पढ़ा चुके हैं कि जिसके पास लोन पेयर हो तो जितना बॉन्ड बनाने की क्षमता है उससे एक ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन बदले में वहाँ पॉजिटिव चार्ज डालना पड़ता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर इसका क्षमता था 3 बॉन्ड का, ये पहले से 4 बना चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट को ये लगेगा कि A डबल बॉन्ड B C के पास पॉजिटिव चार्ज है, जो हम लोग लिए हुए हैं। तो पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन ये मैक्सिमम बॉन्ड बना चुका है। यानी आपको ध्यान रखना है किसके ऊपर, लुईस स्ट्रक्चर, यानी कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि कौन कितना बॉन्ड बना सकता है। डी ऑर्बिटल है तब ये है, और सिर्फ S और P है तो बस इतना ही बॉन्ड हम बना सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि अब रेजोनेंस ऊपर के तरफ नहीं जाएगा। हाँ, रिंग में रेजोनेंस पॉसिबल है, आप बॉन्ड का मूवमेंट करा सकते हैं कि ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ चला जाए, ये हो सकता है। तो देखिए अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचेंगे तो हम इस तरीके से खींच सकते हैं कि ऊपर रेजोनेंस नहीं जाएगा, जस के तस ये बैठा हुआ रहेगा। हम बॉन्ड का भले मूवमेंट करवा लेंगे, यानी जैसे अल्टरनेट लगा हुआ है उसको अपोजिट लगा दीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना है तो हम ऐसे खींच सकते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि क्या इस डबल बॉन्ड का इस नाइट्रोजन के साथ रेजोनेंस पॉसिबल है, तो बोलना है कि नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इसको जितना बॉन्ड बनाना था उतना बॉन्ड ये बना चुका है, इसलिए अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो आप लिख लीजिए। चलिए यहाँ से क्या होता है कि हमको लुईस स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। तो और क्या क्या चीज़ गलती हो सकता है मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट लिख दे रहा हूँ, एक एक चीज़, ताकि आपके दिमाग में रहे। तो देखिए हम यहाँ से ले लेते हैं, सबसे पहला हम ले लिए यहाँ क्या, न्यूट्रल वाला चीज़ ले लेते हैं, जिसे कि हम कार्बन ले लिए। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन ले लेते हैं, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन का बॉन्ड ले लेते हैं, और हम यहाँ एक फ्लोरीन ले लेते हैं। तो हम इस तरह से ले लिए, इन सब के पास लोन पेयर भी है। अब देखिए यहाँ से हम ले लिए हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास डी नहीं होता है, इसलिए ये इतना बॉन्ड से ज़्यादा कभी भी बना नहीं सकते। तो देखिए इसका, इन सारे का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पिछले क्लास में खींच चुके हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ हम बता देते हैं कि ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, तो इस तरह से इसका रेजोनेंस घूमते हुए चला जाएगा, इसका भी रेजोनेंस इस तरह से घूमते हुए चला जाएगा, इसका भी रेजोनेंस इस तरह से घूमता हुआ चला जाएगा। यहाँ हम एक चीज़ और बता दें कि अगर किसी के पास एक से ज़्यादा लोन पेयर हो तो रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है। ठीक उसी तरह से अगर किसी के पास एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड हो, जिसे कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगा। अब देखिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। पहले हम लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ तो रेजोनेंस पॉसिबल हो गया। यहाँ क्या है कि ए डबल बॉन्ड बी, यहाँ तो कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन टू रेजोनेंस चलता है। मतलब यहाँ पर इस तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचते हैं कि यहाँ हम डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और एक हाइड्रोजन हम यहाँ से निकाल चुके हैं, और ये बॉन्ड इधर के तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी यहाँ निगेटिव। तो यहाँ क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन टू रेजोनेंस। पहले मतलब हम लोग स्टार्ट तो करेंगे हाइपर कंजुगेशन से, लेकिन उसके बाद फिर एग्जैक्टली रेजोनेंस की तरह स्ट्रक्चर जा सकता है। तो देखिए ये यहाँ तक था।
यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इन सब से 5-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। हम पहला पार्ट में पढ़ा चुके हैं। आज हम सिर्फ डिस्कस ये करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए अब हम इसके नीचे आते हैं। जैसे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज देना है तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड से ज़्यादा 5 बॉन्ड बना के आप पॉजिटिव नहीं लगा सकते। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि आप कम में पॉजिटिव लगा सकते हैं कि 2 ले लिए और पॉजिटिव चार्ज लगा दिए। तो इसमें तो रेजोनेंस इस तरह से चला जाएगा। अब इसमें देखिए क्या होता है, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर लेते हैं नाइट्रोजन का और पहले से ही मतलब हम यहाँ पर कर देते हैं NH3 पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 1 4 बॉन्ड बन चुका है, लोन पेयर से 1 बॉन्ड एक्स्ट्रा ये बना चुका है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसकी जो क्षमता थी 4 बॉन्ड, नॉर्मल में 3 लोन पेयर लेके 4 बनाने का, नॉर्मल में 2 लोन पेयर लेके 3 बनाने का, नॉर्मल में 1 और लोन पेयर लेके 2 बनाने का, वो अब समाप्त हो चुका है। अब इसके पास बॉन्ड बनाने का क्षमता नहीं है, ये 4 से ज़्यादा अब नहीं बना सकता नाइट्रोजन। तो गलती से भी इस बॉन्ड को, जिसे ये दिखेगा कि ये डबल बॉन्ड भी इसी के पास पॉजिटिव, ऊपर के तरफ नहीं लेके जाना है, इसी में भले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींच देना है। तो मान लीजिए अगर हम इसमें खींचेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं कि बॉन्ड का मूवमेंट खाली चेंज कर दें और हम यहाँ पर NH3 प्लस कर दें। मतलब ये जो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड बना हुआ है, अब बॉन्ड का पोजीशन सिर्फ चेंज कर दीजिए, ये होगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ऊपर के साथ नहीं जाएगा रेजोनेंस। अगर आपने इस डबल बॉन्ड को ऊपर ले गया तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर स्टार लगा दे रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के केस में आ जाते हैं। मान लीजिए हम यहाँ क्या कर देते हैं कि हम यहाँ पहले से ही OH2 पॉजिटिव बना देते हैं। तो अब यहाँ रेजोनेंस ऊपर के साइड में नहीं जाएगा क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड पहले से हो चुके हैं। तो 2 नॉर्मल बॉन्ड होता है और लोन पेयर इसने 1 यूज कर चुका है और 3 बॉन्ड बना चुका है। तो ऊपर के तरफ नहीं जाएगा, आप इसी में रेजोनेंस खींच सकते हैं। तो जस्ट लाइक इसी की तरह आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ बॉन्ड का मूवमेंट करा देना है। अगर इधर से दिए हुए हैं तो इधर से खींच दीजिए और अगर इधर से दिए हुए हैं तो इधर से खींच दीजिए। मतलब अपोजिट साइड में बॉन्ड का मूवमेंट करा देना है। क्योंकि अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचेंगे A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D तो घूमते हुए चला जाएगा बॉन्ड। तो देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ आते हैं, हम पहले से ही क्या करें कि इस फ्लोरीन के पास हम पहले से ही दे देते हैं हाइड्रोजन और हम यहाँ पॉजिटिव लगा देते हैं। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पर पहले से ही 2 बॉन्ड बन चुका है। तो नॉर्मल केस में ये 1 बॉन्ड बना सकता था, लोन पेयर लेकर के 2 बॉन्ड बना चुका है। अब हम 3 बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना होगा तो सिर्फ बॉन्ड का आपको मूवमेंट करा देना है नीचे के जो रिंग में है बेंजीन में, और ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, जस के तस ऐसे ही छोड़ देना है। तो देखिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कार्बन न्यूट्रल है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में अगर अल्फा कार्बन है उसके पास अगर हाइड्रोजन है तो, अगर आपको हाइपर कंजुगेशन देखना हो तो इसका नेक्स्ट वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हाइपर कंजुगेशन 2 रेजोनेंस चलता है जब ये न्यूट्रल है। तो ये एक अलग केस था। कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता है तो 4 से ज्यादा ये बॉन्ड कभी भी नहीं बना सकता। अब यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है तो इसके पास पहले से 3 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड तक हम बना सकते हैं। इसके पास 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड तक बना सकता है। 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड तक बना सकता है। बॉन्ड बनाता है अपना ये लोन पेयर से, लेकिन जब हम लोन पेयर से बॉन्ड बनाते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डालते हैं। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि नाइट्रोजन 4 बना चुका है, आपको दिखेगा कि A डबल बॉन्ड B C के पास पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस होगा, लेके जाते हैं मगर पॉसिबल नहीं है। यहाँ क्या है, दिखेगा A डबल बॉन्ड B C के पास पॉजिटिव चार्ज कि ऊपर के तरफ रेजोनेंस ले जाते हैं मगर पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 बॉन्ड ये पहले से बना चुका है। ठीक उसी तरह से A डबल बॉन्ड B C के पास पॉजिटिव चार्ज दिखेगा कि रेजोनेंस हो सकता है मगर ऊपर के तरफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पहले से 2 बॉन्ड बना चुका है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है,
लुईस स्ट्रक्चर लिखने का ये मतलब है कि जो एलिमेंट जितना बॉन्ड बनाने का क्षमता रखता है उतना ही बनाना है। अगर किसी के पास लोन पेयर है और p ऑर्बिटल है उसके पास, तो आप ज्यादा से ज्यादा एक लोन पेयर यूज करके एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकते हैं। अब यहां के बाद हम आने वाले हैं जिसके पास d है वो क्या हो सकता है। तो देखिए d है लेकिन 4 से ज्यादा की क्षमता ही नहीं है, तो सिलिकॉन में d आने से भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, लेकिन यहां से चेंजेज आएंगे फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के केस में। तो मैं आपको उसे इधर दिखाता हूं। देखिए क्या है कि आपको यहां पर अगर दे दिया गया है पहले से ही कि फास्फोरस है, और हम यहां पर क्या करते हैं PCl3 ले लेते हैं, और उसके बाद हम फास्फोरस के बाद बगल में जो सल्फर है हम यहाँ पर मान लीजिए SF4 ले लेते हैं, और मान लीजिए कि हम यहाँ पर ब्रोमीन ले लेते हैं और इसके साथ Cl5 दे देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, 3 एक 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 एक 5 बॉन्ड बना रहा है, और 5 एक 6 बॉन्ड बना रहा है। तो ये पहले से 4, 5, 6 बॉन्ड बना रखा है। अब आपको अगर पूछा जाए कि क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, तो आपको देखिए इनमें से कोई चीजें तो दिख नहीं रहा है कि A डबल बॉन्ड B, C के पास तो कहीं पर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस है। तो अब क्या कैसे रेजोनेंस है, तो यहाँ पर देखिए इस केस के अलावा हम आपको एक और केस लिख देते हैं। ये था पहला, ये था दूसरा, ये था तीसरा, चौथा में हम यहाँ लिख रहे हैं वैकेंट d ऑर्बिटल। ये आपको याद रखना है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। और हम देखिए एक 5वां लिख रहे हैं हाइपर कंजुगेशन टू रेजोनेंस। तो ये दोनों टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो IIT JEE और नीट में ज्यादा पूछे जाते हैं, और इधर एकेडमिक और JEE नीट दोनों रहता है। तो देखिए हमारे पास अब ये 5 हो गए, वैकेंट d ऑर्बिटल और हाइपर कंजुगेशन टू रेजोनेंस, ये वाला केस हाइपर कंजुगेशन टू रेजोनेंस, और इधर क्या है वैकेंट d ऑर्बिटल। तो देखिए इधर तो अपने पास कुछ होने से रहा, इसमें कभी रेजोनेंस पूछा नहीं जाता। तो नॉर्मल केस में आपको बस इतना ही तो ध्यान रखने हैं कि हमारा स्टेटिन भी नहीं आता है, सिलिकॉन होगा नहीं, तो ये इसे ही कट गया। आपको सिर्फ ध्यान रखना है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इतना ही एलिमेंट से बार बार पूछा जाता है। तो इसीलिए यहाँ बस इतना पर फोकस रखना है और डी वैकेंट ऑर्बिटल का काम हो जाएगा। अब देखिए इनमें से अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो कैसे होगा, तो जो डबल बॉन्ड है वो ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पर बॉन्ड हम एक्स्ट्रा बनवा सकते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड ऊपर चल गया, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज आएगा, यहाँ से घूमते हुए फिर हम यहाँ तक स्ट्रक्चर खींच लेंगे। तो इसीलिए देखिए क्या है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। हम ये सारा चीज बता चुके हैं, पॉजिटिव आता था तो ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास पॉजिटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव उठ के यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और वापस वो अपने जगह पर चल जाएगा। तो इसीलिए हम खाली यहाँ से आपको डायरेक्ट खींच दे रहे हैं, क्योंकि हम पिछले क्लास में बेसिक खींचने के लिए बता चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। ये हो गया PCl3, सिर्फ हम यहाँ बॉन्ड का रोटेशन करा के दिखा दे रहे हैं और बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये रहा SF4 और ये रहा अपना बॉन्ड का रोटेशन करा देना है BrCl5। अगर इनमें से आप चाहते हैं कि हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींच दें तो मैं आपको एक दिखा देता हूं, बाकी तो वैसे ही चला जाएगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम इसको इधर ले लेते हैं, नीचे हो सकता है दिखाई ना दे, तो चलिए इधर तक नहीं होगा तो लिख लीजिए, हम यहाँ मिटाते हैं। देखिए अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचेंगे तो किस तरह से खींच सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है PCl3, तो अगर हम वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को देते हैं
तो हम यहाँ पहले बनाएंगे क्या, PCl3। 3 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड बना चुका है। बॉन्ड अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब A डबल बॉन्ड B, C के पास पॉजिटिव चार्ज, तो ये घूमते हुए वापस अपने पास पहले उसको बना लेते हैं जिसमें कोई चेंज नहीं है। ये यहाँ आ गया, पॉजिटिवली चार्ज यहाँ है। A डबल बॉन्ड B, C के पास पॉजिटिव चार्ज, तो ये देखिए यहाँ से घूमता हुआ यहाँ तक आ गया। हमारे पास क्या हो जाएगा कि जिसमें कोई चेंज नहीं है उसको पहले बना लें, तो हम इस तरह से बना दिए। अब डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया, इसको हम इधर के तरफ शिफ्ट कर देंगे और हमारे पास नया जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से वापस बन जाएगा। तो देखिए हम एक स्ट्रक्चर खींच लिए हैं। अब ये सब भी ऐसे ही हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऊपर के तरफ, यहाँ पॉजिटिव घूमते हुए, फिर से डबल बॉन्ड यहाँ पर पॉजिटिव घूमते हुए, तो बिल्कुल उसी की तरह है। इसीलिए हम एक ड्रॉ करके आपको दिखा दिए, बाकी आप खुद खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 3 चीज का ध्यान रखना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। नॉर्मल स्ट्रक्चर लोन पेयर से खींच लेना है। इसके पास D नहीं है, अगर इसने 4 बना लिया, 5वां नहीं बनाना है। इसने 3 बना लिया, 4था बॉन्ड नहीं बनाना है। इसने 2 बना लिया, 3रा बॉन्ड नहीं बनाना है। लेकिन अगर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का केस है, यानी इधर से नीचे D ऑर्बिटल पाया जाता है, उसके पास मैक्सिमम हो सकते हैं 5, 6 और 7 तक। हाँ, अगर आपको ऐसा कर दिया जाए कि यहीं पर पहले से 5 बॉन्ड बना दिया जाए और अब 6ठा बनाने की बात की जाए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। उसी तरह से ये 6 पहले से बना हुआ हो, 7 बनाने बोले, 7 पहले से बना हुआ हो, 8 बनाने बोले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना है किस चीज का, लुईस स्ट्रक्चर का, मगर वैकेंट D ऑर्बिटल में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करा सकते हैं। तो चलिए यहाँ के बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक अगर नहीं हुआ होगा तो आप लिख लीजिए, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया। अब हम लोग को दूसरा पॉइंट में आते हैं कि सेकेंड पॉइंट लेके चलते हैं कि और क्या ध्यान रखना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को खींचने में। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक तो हो गया प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर, ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ आते हैं, फर्स्ट हो गया था, हम लोग अब सेकेंड में आते हैं और कहाँ पे गलती होता है। तो देखिए अगर कहीं पर इफ मल्टीपल बॉन्ड से मतलब है यहाँ पर कि किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्डेड अथवा ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इफ मल्टीपल बॉन्ड एज वेल एज आपके पास अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज दे दे, निगेटिव चार्ज दे दे, लोन पेयर दे दे अथवा फ्री रेडिकल दे दे, इन चारों में से अगर प्रेजेंट रहा कि इफ मल्टीपल बॉन्ड एज वेल एज पॉजिटिव, निगेटिव, लोन पेयर और यहां पर हमारा फ्री रेडिकल इज प्रेजेंट, देन ओनली मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें भी इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ओनली मल्टीपल बॉन्ड टेक पार्ट इन रेजोनेंस। तो हम यहां पर लिख देते हैं टेक पार्ट इन रेजोनेंस। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं ये क्या है। देखिए यहां पर क्या है कि हम डबल बॉन्ड ले रहे हैं और डबल बॉन्ड के साथ साथ हम चारों केस यहां पर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए डबल बॉन्ड है, यहां हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। डबल बॉन्ड है, हम निगेटिव चार्ज लगा देते हैं। डबल बॉन्ड है, हम फ्री रेडिकल लगा देते हैं। और डबल बॉन्ड है, मान लीजिए हम यहाँ पे लोन पेयर का केस ले लेते हैं। तो अब क्या है, दिखेगा आपको कि ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कैसा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड के पास पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहां कैसा है, डबल बॉन्ड के पास पॉजिटिव चार्ज। तो ये सारे गलत करवाए जाते हैं कंपटीशन में। अब यहां पॉजिटिव तो दिख रहा है मगर ये डबल बॉन्ड है। अब इसका मतलब हुआ जो इसका ऑर्बिटल है पाई का, वो तो फील्ड है।
और हम जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचते हैं वो किसके थ्रू मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, पाई ऑर्बिटल के थ्रू। तो यहाँ ऑर्बिटल ही फील्ड है। तो अगर हम चाहेंगे यहाँ पर कि चलो एक और हम तुमको बॉन्ड दे देते हैं, तो स्पेस ही खाली नहीं है, तो ये लेगा कहाँ से, पहले से ही पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है इसको कुछ नहीं करना है, उसी तरह से इसको भी और इसको भी कुछ नहीं करना है। मतलब ये सारा पार्ट रेजोनेंस में जाने वाला नहीं है। तो फिर अगर हमसे कह दिया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचिए तो कैसे खींचेंगे, तो A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, इसका तो रेजोनेंस हो सकता है, यानी पाई का मूवमेंट आपको करा देना है और जो जस के तस चार्ज लगा हुआ है वैसे ही छोड़ देना है। तो हम देखिए यहाँ पाई का मूवमेंट करा देते हैं, इसमें इस तरह से करा दिए, बस खाली पोजीशन चेंज कर देना है क्योंकि जब हम खींचेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या था, हम इस तरह से खींच देते हैं, यहाँ भी हम इस तरह से खींच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अपने पास देखिए ऐसा हो गया, रेडिकल था, रेडिकल लगा देते हैं। और इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना होगा तो हम किस तरह से खींच लेंगे कि हमारे पास कुछ इस तरह से हो गया। तो देखिए अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचने बोले इसका तो ऐसे खींच देना है। मैं वापस से इसे रिपीट कर दे रहा हूँ। डबल बॉन्ड है एज वेल एज पॉजिटिव, डबल बॉन्ड है एज वेल एज निगेटिव, डबल बॉन्ड है एज वेल एज रेडिकल, डबल बॉन्ड है एज वेल एज लोन पेयर। तो अगर ऐसा केस है तो देखिए हम यहाँ से पढ़े थे A डबल बॉन्ड B, C के पास पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव कैसा, सिंगल बॉन्डेड। A डबल बॉन्ड B, C के पास निगेटिव, लेकिन निगेटिव कैसा, सिंगल बॉन्डेड, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। A डबल बॉन्ड B, C के पास फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कैसा, सिंगल बॉन्डेड, लेकिन कैसा है, डबल बॉन्डेड। A डबल बॉन्ड B, C के पास लोन पेयर, लेकिन कैसा है, डबल बॉन्डेड, यहाँ था सिंगल बॉन्डेड। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना था, लेकिन ये सब डबल बॉन्डेड दे रहा है, तो इन सारे को ऐसे ही छोड़ देना है और आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड का रेजोनेंस खींच देना है। तो ये था हमारा दो ऐसा इंपॉर्टेंट चीज जिसको ध्यान में रखना है। इन दोनों जगहों से कंपटीशन में क्वेश्चन गलत कराया जाता है। इसके बाद जितने भी चीज हैं सारा इजी है, हालांकि हम उसको भी डिस्कस कर देते हैं, बाकी सारा चीज आसान है। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखना था। तो चलिए यहाँ तक अगर हो गया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि रिंग में ही, ये चेन में भी पॉसिबल है कि मान लीजिए हम ले लें A डबल बॉन्ड B, C डबल बॉन्ड D, तो यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल इसका नहीं होगा, हम लोग सिर्फ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींच लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो दो पॉइंट यहाँ तक हो चुका है, इन दोनों पॉइंट को अच्छे से दिमाग में रखना है क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू खास करके IIT JEE और नीट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन दोनों चीज़ का ध्यान रखा जाए। यहाँ से क्वेश्चन गलत करवाया जाता है, बाकी सारा तो कंपटीशन में भी आता है, एकेडमिक में भी आता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में क्या होता है, इफ मोर देन वन लोन पेयर। तो ये तो हम लोग ऐसे भी बोल चुके हैं, लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया उसमें ये सारा चीज पूछा अगर गया तो उसके लिए हम लोग कर लेते हैं। इफ मोर देन वन लोन पेयर, इफ मोर देन वन लोन पेयर इज प्रेजेंट देन ओनली वन लोन पेयर टेक पार्ट इन रेजोनेंस। तो देखिए ये क्या है, अगर हम यहां पर लें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही चार ग्रुप का खींचना है जो उधर लिखा हुआ भी है। तो यहाँ देखिए जनरली आता है क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इधर सल्फर, इधर फॉस्फोरस, इधर सिलिकॉन, इतना का ही आता है 99% क्वेश्चन। अब देखिए इसके पास कोई लोन पेयर ही नहीं होता है, ये जीरो है। इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास दो है, इसके पास तीन है, यानी सबके पास 3, 2, 1। तो अब यहाँ पर क्या होता है,
कि अगर हम यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचें और लोन पेयर की बात हो, तो इसके पास तो लोन पेयर ही नहीं है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। और इसके पास एक ही लोन पेयर है तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमेशा एक चला जाएगा रेजोनेंस में। तो बस आपको खाली ध्यान रखना है इन दोनों रो का। इसमें क्या है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर है, लेकिन पार्टिसिपेट कराना है सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर को। जैसे अभी अभी हम एग्जाम्पल दिए थे, OH था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचेंगे 3 बॉन्ड बन गया, या OH2 पॉजिटिव पहले से दे दिया, अब चौथा नहीं कि एक लोन पेयर बचा हुआ है तो हम उससे खींच लेते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से अभी हम फ्लोरीन का केस देखे थे, सिर्फ फ्लोरीन था तो लोन पेयर से बॉन्ड बना लिए, लेकिन अगर पहले से ही हमको फ्लोरीन के साथ कोई और एक बॉन्ड H जिसे हम लेकर के पॉजिटिव चार्ज लगा के रखे थे, तो अब दूसरा तीसरा जो लोन पेयर है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नहीं जाएगा। इन सारे के पीछे रीजन बस एक ही है कि ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है। तो अगर ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है तो जब खाली जगह ही नहीं होगा तो अब इलेक्ट्रॉन हम उसमें जाएगा कहाँ हम देंगे। तो ये केस था इसके लिए। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं 4th केस में। इसी की तरह है कि मान लीजिए अपने पास क्या हो कि एक से ज्यादा पाई बॉन्ड हो, यानी हम यहां पर लिख रहे हैं इफ मोर देन 1 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, देन ओनली 1 पाई बॉन्ड टेक पार्ट इन रेजोनेंस। तो देखिए ये क्या है, हम इसकी बात करते हैं। अब यहां पर अपने पास बोल रहा है मोर देन 1 पाई, तो मोर देन 1 पाई कहां हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में तो एक ही पाई होता है, सिंगल बॉन्ड में कोई पाई ही नहीं होता है। तो अगर आपको कहीं सिंगल बॉन्ड दिखा कोई टेंशन ही नहीं है, डबल बॉन्ड दिखा तो 1 पाई और 1 सिग्मा है, खींच दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें 2 पाई और 1 सिग्मा रहता है। अब इसमें क्या है, 2 पाई है, मगर आपको मूवमेंट कराना है सिर्फ और सिर्फ 1 पाई का। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ ले लेते हैं, अपने पास हम पिछले क्लास में स्ट्रक्चर खींचे थे A डबल बॉन्ड B C ट्रिपल बॉन्ड D। तो इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचते थे लेस N2 मोर N, ये इधर के तरफ, ये इधर के तरफ। और हम जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचते थे वो कुछ इस तरह से हो जाता था कि डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, और यहाँ जाता था निगेटिव और यहाँ होता था पॉजिटिव। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पार्ट 1 में। तो अगर कोई नए नहीं देखे हैं तो वहाँ इजीली देख लीजिए। यहाँ सिर्फ ये समझने वाले हैं 2 पाई है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसके पास 2 पाई है, लेकिन शिफ्ट कराना है सिर्फ और सिर्फ 1 पाई का। अब ऐसा नहीं कि बुक में पढ़ लिए कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, एक करा दिया गया अब दूसरा भी कराने लग गए। तो ये सारी गलती नहीं करना है। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग इस तरह से करा लिए। दूसरा जो पाई है ये ऐसे ही रखा हुआ रहेगा, बस सिर्फ 1 ही पाई का हम लोग रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराएंगे। तो 2 ऐसे चीज थे जिसको ध्यान रखना था इन चीजों को। अब हम यहाँ से आते हैं अगला पॉइंट में। तो देखिए 4 के बाद हम लोग आते हैं 5th पॉइंट में। 5th पॉइंट कुछ खास नहीं है, लेकिन जानकारी रखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो। इसमें कभी भी सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट नहीं होता है। आप देख रहे हैं इतना हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींच रहे हैं, कहीं पर भी सिग्मा बॉन्ड मूव नहीं करता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर तो खींचने में मदद नहीं करता है, लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया कि 4 चॉइस दे देता है, व्हिच वन ऑफ द करेक्ट या व्हिच वन ऑफ द नॉट करेक्ट, ऐसे में ये बहुत काम आते हैं। तो यहाँ हम देखिए लिख रहे हैं नो मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। सिग्मा बॉन्ड का कभी भी मूवमेंट नहीं कराना है, यह हमेशा ध्यान रखना है। सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए क्या है कि कभी कभी आपको क्या करेगा, गलती कराने के लिए सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही लिखा हुआ रहेगा और किसी एलिमेंट को ही उठा के एक से दूसरे जगह पर रख देगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नो मूवमेंट ऑफ एनी एलिमेंट,
जो एलिमेंट जहां पर है वहीं रहेगा, एलिमेंट का मूवमेंट नहीं होता है। नो मूवमेंट ऑफ एनी एलिमेंट इज पॉसिबल इन रेजोनेंस। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, किसी भी एलिमेंट का मूवमेंट नहीं कराना है यहां से वहां। जैसे अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहते हैं कैसे गलत कराया जाता है, तो मैं आपको दिखाता हूं इसका। तो चलिए, यहां तक नहीं हुआ होगा तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, अगर हम उसका एग्जाम्पल लेकर के क्लियर करें कि ऐसा क्या हो जाता है कि मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, जैसे कि ये ऐसे है, यहाँ पर है A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D। तो अब क्या किया जाएगा गलत कराने के लिए आपसे, यहाँ पर जो डबल बॉन्डेड है यहाँ पर दे दिया जाएगा OH, और यहाँ देखिए आपको इस तरह से कर दिया जाएगा कि ये डबल बॉन्ड इधर आया होगा, निगेटिव यहाँ आया होगा, तो यहाँ तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा, लेकिन वो हाइड्रोजन खींच लिया है। तो इस तरह का केस आपको दिखा देगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। किसी एलिमेंट का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पहले से सिर्फ ऑक्सीजन था और यहाँ OH नहीं हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे चीज दिए जाते हैं गलत कराने के लिए, कि आपको दे दिया जाएगा कि आप देख लीजिए और वहां पर गलती हो जाता है। तो इन सारे चीज का आपको ध्यान रखना है। यहां के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये यहां तक आपका हो चुका होगा, हम इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए ये सारा चीज तो हो चुका, तो और हम पहले पढ़ा चुके हैं कि अब मूवमेंट किसका कराते हैं। तो मूवमेंट कराते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का और पाई इलेक्ट्रॉन का। ये आपको ध्यान रखना है। हम पिछले क्लास में भी ये बता चुके हैं और वापस से हम आज फिर से उसे ऐसे ही लिख देते हैं। आप देख लीजिएगा छठा सतमा जो भी पॉइंट हुआ होगा। तो यहां देखिए क्या होता है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, हमारे पास अगर लोन पेयर हो, हमारे पास निगेटिव चार्ज हो, हमारे पास फ्री रेडिकल हो, तो ये सारा कैसा है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। एंड यहां पर लिख रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं, डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड से। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया लोन पेयर, निगेटिव, फ्री रेडिकल, और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए कौन कौन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, टेक पार्ट इन रेजोनेंस। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहां तक हो चुका है। हम यहां से अब कुछ और चीजें आपको बता देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से डायरेक्ट रेजोनेंस ना खींच करके कुछ बॉन्ड की ब्रेकिंग की जाती है और वो भी रेजोनेंस में आ जाता है। मैं आपको वो थोड़ा दिखा देता हूं। जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास इस तरह का केस है कि A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D ऐसे दे दिया गया है। अब यहां से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचेंगे, A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D। तो देखिए ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। तो अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचेंगे तो ये यहाँ है निगेटिव, यहाँ है, यहाँ आ गया क्या पॉजिटिव चार्ज। इसी को क्या किया जाता है कि इस तरीके से ना खींच करके सिर्फ इस बॉन्ड को तोड़ दे। तो तोड़ने पर क्या करता है, O के पास निगेटिव और कार्बन के पास पॉजिटिव। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम बॉन्ड का डायरेक्ट ब्रेकिंग करें तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को दिया जाता है निगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को दिया जाता है पॉजिटिव। ऐसा स्टेबिलिटी के कारण होता है और हम पिछले क्लास में ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। आपको देखना है तो बेसिक पार्ट देख लीजिए, अभी हम इस पर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, इस तरह से ब्रेक किया गया। अब अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचें तो A डबल बॉन्ड B C के पास पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर हम नया स्ट्रक्चर खींचना चाहें तो इसको तो हम जस के तस छोड़ दिए, मगर ये डबल बॉन्ड उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ। अगर हम इसका और खींचें
तो ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास निगेटिव चार्ज, तो देखिए निगेटिव से बॉन्ड और बॉन्ड से क्या हो जाएगा निगेटिव। तो हम लोग अगर इससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचें तो यहाँ हो जाएगा क्या डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फिर से वही केस आ गया, ए के पास पॉजिटिव बी के पास निगेटिव, तो ये यहाँ से बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड बना करके ये चला जाएगा कहाँ ऐसे। तो वापस हम वहीं आ गए जहाँ थे। तो देखिए ये दोनों जो खींचे ये दूसरे तरीके से खींच लिए डायरेक्ट, यहाँ हम इनडायरेक्टली क्या किए थे बॉन्ड का ब्रेकिंग कर दिए थे पाई बॉन्ड को। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इसमें ऑक्सीजन है उसको निगेटिव दे दिया, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कार्बन है उसको पॉजिटिव दे दिया और फिर वहां से रेजोनेंस करा दिया। तो इसीलिए बहुत सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, लेकिन वो सारे इसी दायरे में रहेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। तो एक बार आपको अगर ये दिमाग में आ जाए और उसके बाद कहाँ कहाँ खींचते हैं इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखिए ये 5 नॉर्मल हो गया था, और एक यहाँ से ध्यान रखना है प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर का, और साथ में मल्टीपल बॉन्ड के साथ अगर पॉजिटिव निगेटिव हो तो वो नहीं जाता है, और उसके बाद ये कहीं से भी ब्रेक कर देगा और उसके बाद फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचा जा सकता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, यहाँ तक आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। अब आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे किसी भी बुक से तो आपको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। अगर कोई नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट पार्ट जो हम लेकर के आएंगे वो रेजोनेंस का हम लोग स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं क्या स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कि IIT JEE और नीट पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। थैंक यू।